हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि अपन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे थे, आज अपन इस नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आगे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैं एक टेबल बना रहा था फंक्शन ग्रुप की, वो पूरी नहीं हुई थी, आज उसको पूरी करते हैं। तो अगला जो इधर तो मैं क्या लिख रहा था बताओ, नेम और फॉर्मूला लिख रहा था, और इधर मैं क्या लिख रहा था, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख रहा था, और इधर मैं क्या लिख रहा था बताओ, 2 डिग्री सफिक्स लिख रहा था। ठीक है, तो अगले नंबर पे आता है CHO, या इसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, और इसे क्या बोलते हैं बताओ, एल्डिहाइड बोलते हैं। और इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा वो क्या वर्ड यूज होगा बताओ, फॉर्मिल। और इसके लिए 2 डिग्री जो सफिक्स यूज होगा वो होगा एल, जब इसके कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल करूं, और जब नहीं शामिल करूं तो कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अगला जो अपना फंक्शनल ग्रुप आता है वो आता है कीटोन, जिसको फॉर्मूला ये होता है, इसे क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। और इसके लिए ऑक्सो या कीटो 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर वर्ड यूज होगा। ठीक है, और इसके लिए ये तो मुख्य श्रृंखला में शामिल हो चाहे नहीं हो, ऑन वर्ड यूज होता है। ऑक्सो या कीटो में से क्या वर्ड यूज होगा, इसके 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर कीटो ज़्यादा वर्ड यूज होता है, ऑक्सो थोड़ा कम होता है, तो इसके मैंने क्या लगा दिया, डबल टिक लगा दिया है, और इसके एक सिंगल टिक लगा दिया है। अगला जो फंक्शनल ग्रुप आता है अपना कीटोन के बाद में, ये कौन सा नंबर का था, 8, ये 9, और 10 नंबर पे जो आता है वो आता है OH, जिसे बोलते हैं क्या बताओ, 10 नंबर पे क्या आएगा, OH। इसका नाम क्या होगा, एल्कोहल। और इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर क्या वर्ड यूज होगा, हाइड्रोक्सी। और इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, ऑल। ठीक है, अगले फंक्शनल ग्रुप आते हैं ग्यारह नंबर पे SH, इसे बोलते हैं थायो एल्कोहल। और इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर मर्केप्टो। और 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर क्या वर्ड यूज होगा, थायोल। 12 नंबर पे जो आता है वो NH2 एमीन। और इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर क्या वर्ड यूज होगा, एमिनो। और यहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा बताओ, एमीन वर्ड यूज होगा। क्या वर्ड यूज होगा, एमीन वर्ड यूज होगा। जो 13 नंबर की बात आती है तो यहाँ पर आता है ROR, या OR भी चलेगा, इसे क्या बोलेंगे बताओ, ईथर। और इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर एल्कोक्सी। और यहाँ पर भी 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर क्या वर्ड यूज होगा, एल्कोक्सी। और यहाँ पर 2 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पर भी क्या वर्ड यूज होगा बताओ, एल्कोक्सी। तो जो 11 नंबर का जो अपना फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बताओ, SH, इसे क्या बोलेंगे बताओ, थायो एल्कोहल। और जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, मर्केप्टो। और 2 डिग्री सफिक्स है इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा बताओ, थायोल। जो 12 नंबर का जो फंक्शन ग्रुप है वो अपना ये है NH2, इसे क्या बोलेंगे, एमीन। और इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा वो एमीन होगा, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स होगा वो क्या होगा, एमीन होगा या अमाइन। 13 नंबर का जो फंक्शन ग्रुप आता है वो क्या होता है, OR, इसे ईथर बोलते हैं।
और इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा वो एल्कोक्सी होगा, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स होगा वो क्या होगा बताओ, एल्कोक्सी होगा। तो इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स भी समान है और 2 डिग्री सफिक्स भी समान है। और अगला जो अपना लास्ट एंड फाइनल फंक्शन ग्रुप आता है वो क्या होगा, जो 14 नंबर का जो फंक्शन ग्रुप आता है वो होता है, इसे बोलते हैं साइक्लिक ईथर। इसे क्या बोलेंगे बताओ, साइक्लिक ईथर यानी कि चक्रीय ईथर। और इसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा वो होगा इपोक्सी। क्या वर्ड यूज होगा, इपोक्सी। और इसके लिए 2 डिग्री जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, इपोक्सी होगा। उम्मीद है आपने ये 14 जो फंक्शन ग्रुप है इनकी ये टेबल याद की होगी। जो अपना सबसे जो टॉप पर जो फंक्शन ग्रुप था वो कौन सा था बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके लिए जो 2 डिग्री प्रीफिक्स था वो कार्बोक्सी था। और उसके लिए अगर मैं कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल करूं तो वो ओइक एसिड था, और अगर मैं कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं करूं तो वो क्या था बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो आपने ये टेबल याद की होगी। अब देखो अपना जो आईपीसी का जो जनरल काम था, जनरल थ्योरी थी, वो कंप्लीट हो गई है। अब अपन किस पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं। किस पे चलेंगे, एग्जाम्पल पे। तो थोड़ा मैं स्टार्ट कर देता हूँ एग्जाम्पल। आज एग्जाम्पल की बारी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ रही है तो एग्जाम करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल नहीं किए तो कुछ नहीं किया। तो ये रे मैंने हेडिंग है अपनी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मेरे को आईपीसी नेमिंग करनी है तो मैं उसके कितने स्टेप जानता हूँ रे, 3 स्टेप जानता हूँ। कि सबसे पहले मैं मुख्य श्रृंखला का चुनाव करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, नंबर अंकन, और उसके बाद में क्या करूंगा बताओ, नामकरण। नामकरण के लिए एक प्रोसीजर बोलो, मैंने बताया था कि कोई भी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले मैं 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी प्रतिस्थापी का नाम लिखूंगा, उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स यानी कि चक्रीय यौगिक का नाम लिखूंगा, और उसके बाद में रूट वर्ड यानी कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या उसका वर्ड लिखूंगा। उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स संतृप्ता या है संतृप्ता, और उसके बाद में 2 डिग्री सफिक्स यानी मेन फंक्शनल ग्रुप। और आज है अपनी एग्जाम्पल की बारी। तो अपना जो पहला एग्जाम्पल है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH CH3 ये एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, लेकिन आज फिर ले लेते हैं क्योंकि अपने आईपीसी की जनरल थ्योरी पढ़ ली है। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मेरे को आईपीसी नेमिंग करनी है, तो मैं इसके 3 स्टेप जानता हूं, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 ये मेरी क्या हो गई बताओ, मुख्य श्रृंखला। कोई जरूरी नहीं तो यही चुने, 1 2 3 4 ये भी चुन सकता है। तो ये मैंने ये चुन ली मुख्य श्रृंखला। मैंने ये बताया था कि मुख्य श्रृंखला में नंबर अंकन उस साइड से किया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी बहुवन मुख्य श्रृंखला में नंबर अंकन उस साइड से किया जाता है जिधर से क्रियात्मक समूह बहुवन प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो बता नंबर अंकन मैं इस साइड से करूं कि इस साइड से करूं कि इस साइड से करूं। नंबर अंकन चलो मैं दोनों साइड से कर लेता हूं, 1 2 3 4। कोई जरूरी है क्या इधर से करे, नहीं, 1 2 3 4 दोनों तरफ से कर लेते हैं। तो सही कौन सी होगी, तो देख इधर से कर रहा हूं तो ध्यान देखिएगा, ये तो मेरी क्या होगी बताओ, पेरेंट चेन हो गई मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी बच गया वो मेरा क्या है रे, प्रतिस्थापी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि नंबरिंग कौन सी सही होगी। नंबरिंग ये वाली सही होगी और ये वाली क्या होगी बताओ, गलत होगी, क्योंकि इधर से मैं नंबर अंकन कर रहा हूं तो प्रतिस्थापी को 2 अंक ही मिल रहा है, और इधर से नंबर अंकन कर रहा हूं तो प्रतिस्थापी कितना अंक मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसका मतलब न्यूनतम 2 होता है कि 3 होता है, 2 होता है। तो ये वाली कौन सी होगी मेरी सही। अब ध्यान देखिएगा, पहले मैं ये आईपीसी का मैं नेमिंग का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आईपीसी नेमिंग फॉर्मूला, क्योंकि ये रटना नहीं है, अपने को ऑटोमेटिक आना चाहिए। नेमिंग फॉर्मूला वो क्या था आपको याद होगा, बताओ, 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में रूट वर्ड, उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स, और उसके बाद में क्या था बताओ, 2 डिग्री सफिक्स था, ही था। तो बताओ जो इसका नाम है वो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल
ध्यान से देखिएगा, इसका मेथिल मैंने नाम कैसे लिखा, ये कोई CH4 है और मैंने इसे क्या किया है, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं। तो तेरे को पता ही है कि इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो तेरे को ये पता ही होगा कि ये क्या बनेगा, बताओ, CH3। और इसको तो तूने देखा ही होगा या सुना ही होगा, इसका नाम तो क्या था रे, मेथेन था। और ध्यान से देख, जब एक, तेरे को ये भी पता होगा कि इसे क्या बोला था मैंने, हाइड्रोकार्बन। पहला लेक्चर याद कर, हाइड्रोकार्बन जब एक या एक से अधिक, जब हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाने पर जो स्पीशीज बनती है वो हाइड्रोकार्बन मूलक कहलाती है। तो ये क्या है बता, मूलक है। और ध्यान से देखिएगा, मूलक का नाम लिखते वक्त ये मेथेन है, इसके अंत के एन को हटा देते हैं और एक संयोजकता फ्री हो तो आयल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आयल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, मीथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल नाम हो जाएगा। अरे ये समझ में आ गया कि CH3 का नाम मैंने मिथाइल कैसे लिख दिया, आ गया होगा ना। तो ध्यान से कि इसका नाम तो हो गया 2 मिथाइल। बता कोई चक्रीय यौगिक है क्या, नहीं है, तो यूज नहीं करूंगा। बता मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी, रूट वर्ड यानी मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है रे, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। 4 का मतलब ब्यूट यूज करूंगा कि पेंट यूज करूंगा, ब्यूट। अच्छा, 1 डिग्री सफिक्स संतृप्ता या संतृप्ता, बता इसमें सिंगल ही सिंगल है कि डबल भी है। अरे सर आज तो सिंगल ही सिंगल है, इसका मतलब है एन वर्ड यूज करूंगा कि इन वर्ड की आइन वर्ड, क्या यूज करूंगा, एन, तो ब्यूटेन। तो 2 मेथिल ब्यूटेन। अच्छा, उसके बाद में कोई मेन फंक्शन ग्रुप है ही नहीं तो यूज करूंगा ही नहीं। ये क्या हो गया बताओ, इसका IUPAC नोमेन कल्चर हो गया। अरे बताओ समझ में आया है कि नहीं आया, सर आ रहा है, समझा तू बस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। ये IUPAC नेमिंग फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए। एग्जांपल नंबर 2 की बात, एग्जाम्पल 2 देखिएगा कि हुई है कि मैं पहले मुख्य श्रृंखला सुनाओ, तो ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4, ये वाली तो मेरी क्या होगी, 4 कार्बन की मेरी क्या होगी बताओ, मुख्य श्रृंखला होगी। 4 कार्बन की क्या होगी, मुख्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला में नंबर अंकन देखना, 1 2 3 4। जब मैं इधर से नंबर अंकन कर रहा हूं तो इस कलरों कितना मिल रहा है, 2 अंक मिल रहा है। और जब मैं इधर से नंबर अंकन कर रहा हूं तो 1 2 3 4, ब्रोमो कितना अंक मिल रहा है, 2 अंक मिल रहा है। तो सर सही कौन सी होगी, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक नोट बताता हूं मैं तुम्हारे को कि नोट क्या है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हो, सममित स्थिति पर हो तो अंग्रेजी वर्णमाला जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हो, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी सममित स्थिति पर हो तो अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो अंग्रेजी में पहले आता है उसको पहले लिखूंगा और जो अंग्रेजी में बाद में आता है उसको कब लिखूंगा, बाद में लिखूंगा। और तेरे को इसको नाम तो पता ही होगा, इसे क्या बोलेंगे बता, इसे ब्रोमो बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे बता, इसे क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। और
तूने अंग्रेजी में तो सीखा ही होगा कि अंग्रेजी में पहले बी पहले आता है कि सी पहले आता है। सर अंग्रेजी में बी पहले आता है, सी तो क्या कब आता है, बाद में आता है। इसका मतलब जो नंबर अंकन होगा वो ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। ये वाला क्या होगा? गलत होगा। अब इसका आईपीसी नेमिंग करते हैं। आईपीसी ध्यान से देखिएगा, 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो। ये क्या लिख दिया मैंने? 2 डिग्री। मतलब कोई चक्री होगी क्या? नहीं है सर, तो यूज नहीं करूंगा। रूट वर्ड बता, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी? 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या रे? ब्यूट। और बता सिंगल ही सिंगल है कि डबल भी है? सर सिंगल ही सिंगल है। तो एन वर्ड यूज करूंगा कि आयन वर्ड यूज करूंगा कि इन वर्ड यूज करूंगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर बात करते हैं 3 की। एग्जांपल चलते रहेंगे, आप नोट डिनोट करते रहना। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मेरे को आईपीसी नेम करना है। तो ये वाली मेरी क्या होगी बताओ? मुख्य श्रृंखला हो गई। अब मुख्य श्रृंखला नंबर अंकन 1 2 3, और इधर से करूं तो 1 2 और 3। इधर से कर रहा हूं तो 3 मिल रहा है, और इधर से कर रहा हूं तो कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। फिर आगे चलते हैं तो 4। तो ध्यान देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। सर आप हमेशा इधर से क्यों करते हैं, इधर से क्यों नहीं करते? तो इधर से कर ले, क्योंकि तू इधर से करेगा तो 1 2 3, इधर कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। और इधर से करेगा 1 2 और 3, इधर से कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। फिर बाद में इसको 4 मिलेगा और इसको क्या मिलेगा? 4। तो चाहे नंबर अंकन चाहे तू इस साइड से कर चाहे इस साइड से कर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाली मेरी क्या हो जाएगी? नंबरिंग। अब इसका नोमेनक्लेचर करता हूं मैं। ध्यान से देखिएगा, देखो 3 4 5, 3 4 5। ध्यान से देखिएगा, एक नोट और है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या को बताने के लिए भाव गुणक मल्टीप्लायर का उपयोग किया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या को बताने के लिए भाव गुणक मल्टीप्लायर का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो मैं इस एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं और जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी हो तो उनकी संख्या को बताने के लिए भाव गुणक मल्टीप्लायर का उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इधर तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और इधर मैं लिख रहा हूं
क्या वर्ड यूज करेंगे? तो मान लो 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो बता 3, 4, 5 कितनी संख्या इनकी बताओ? ये मिथिल है, कितनी संख्या इनकी? 3 के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा बता? ट्राई, 3, 4 ट्राई क्या है बता? मेथिल, तो मिथाइल। पता कोई चक्री होगी क्या? नहीं है सर। रूट वर्ड मुख्य संख्या में कार्बन की संख्या कितनी? मुख्य संख्या में कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? हेप्ट। बता सिंगल है कि डबल भी है कि ट्रिपल ही है? सर सिंगल है, तो क्या वर्ड यूज करूंगा? एन, हेप 10। कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं तो यूज करूंगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर बात करते हैं 4 की। आप साथ साथ नोट वगैरह डिनोट करते रहेंगे, ये मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं, है ना? 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मेरे को आईपीसी क्या करनी है? नोमेनक्लेचर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वही मुख्य श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। किसी के दिमाग में आ रहा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बात का मतलब है एक ही है, तो ये वाली मेरी क्या हो गई? पेरेंट चेन हो गई। क्या होगी बता? पेरेंट चेन, यानी कि मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी बच गया वो क्या कहलाएगा मेरा? प्रतिस्थापी। देख ये तो प्रतिस्थापी है, मिथाइल है या मेथिल, और ये वाला जो प्रतिस्थापी है ये क्या है बता? ये भी मिथाइल है। और ये वाला जो प्रतिस्थापी है इसका नाम तो तेरे को पता ही होगा, 1 और 2 कार्बन है और एक संयोजकता फ्री है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल या एथिल। अब देखिएगा नंबर अंकन किस साइड से करूं? जब नंबर अंकन मैं इस साइड से करूं तो 1, 2, 3, 4 मिल रहा है, और इस साइड से करूं 1, 2, 3 क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। इसका नाम कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 क्या रह गया? 1, 2, 3, 4 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। थोड़ी और बढ़ाते हैं, नहीं तो वो हो जाएगी अपनी मुख्य श्रृंखला। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये वाली मेरी क्या होगी बताओ? मुख्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर की। ध्यान से देखिएगा, बता अंग्रेजी में पहले इथाइल पहले आएगा कि मिथाइल पहले आएगा? जो अंग्रेजी में पहले आता है उसको पहले लिखूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, 4 एथिल या इथाइल और 5,6 डाई मिथाइल और कोई चक्री होगी क्या? नहीं है।
रूट वर्ड यानी मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, 8 है, तो ओक, और बता सिंगल सिंगल है तो क्या वर्ड यूज करूंगा, एन, तो इसका आईपीसी जो नोमेनक्लेचर वो क्या हो जाएगा, 4 एथिल 5,6 डाई मिथाइल और ओक 10। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मेरे को आईपीसी नामकरण करना है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इस एग्जांपल से अपन बहुत सी चीजें सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 ये वाली तो मेरी क्या हो गई, मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। ठीक है, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, और ये तो मेरी हो जाएगी पेरेंट चेन, और मुख्य श्रृंखला के अलावा जब बच गया वो मेरा प्रतिस्थापी कहलाएगा, और ये वाला मेरा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मुख्य श्रृंखला में नंबर अंकन, अब बता नंबर अंकन मैं इस साइड से करूं कि इस साइड से करूं। ध्यान से देखिएगा, मान लेता हूं मैं इधर से कर रहा हूं 1 2 3 4 5, अब इधर से नंबर अंकन कर रहा हूं तो गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, क्योंकि मैं इधर से नंबर अंकन कर रहा हूं तो तूने माना है कि प्रतिस्थापी को 2 अंक मिल रहा है, लेकिन ध्यान से देख इस फंक्शन ग्रुप को कितना अंक मिल रहा है, 5 अंक मिल रहा है, इनके फंक्शन ग्रुप को 5 अंक मिल रहा है। और मैंने ये सिखाया होगा तेरे को कि जो वरीयता का जो क्रम था वो क्या था, जो वरीयता का जो क्रम था कि वरीयता सबसे पहले किसको देंगे, याद कर वो दिन कि सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को वरीयता देंगे, उसके बाद में प्रतिस्थापी को वरीयता देंगे, सॉरी बहुबंध, बहुबंध में भी सबसे पहले ट्रिपल को देंगे, उसके बाद में डबल को देंगे, और उसके बाद में किसको देंगे, सिंगल को देंगे, और उसके बाद में किसको वरीयता देंगे, प्रतिस्थापी को। न्यूनतम अंक पहले फंक्शन ग्रुप को मिलना चाहिए, बाद में देखूंगा बहुबंध और प्रतिस्थापी को कितना मिल रहा है। तो ये वाली मेरी गलत हो जाएगी और ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि मैं इधर से नंबर अंकन कर रहा हूं तो फंक्शन ग्रुप को कितना अंक मिल रहा है, 1 अंक मिल रहा है। तो नंबर अंकन कौन सा सही होगा, ये वाला 1 2 3 4 और क्या 5। ठीक है, अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, देखिएगा नीट ऑफ बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा सवाल है, 7 स्टार है। सबसे पहले वही मैं 2 डिग्री पीपीएस का नाम लिखूंगा, तो ध्यान से देखिएगा 2 डिग्री पीपीएस कहां पर है, 2 पर है, 2 मिथाइल। अब बताओ कोई चक्री होगी क्या, नहीं है, तो मैं यूज नहीं करूंगा। रूट वर्ड देखना, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, 5। 5 के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा बताओ, पेंट। ठीक है, और बता सिंगल है कि डबल भी है कि ट्रिपल भी है, सर आ तो सिंगल भी है और क्या आ तो डबल भी है। तो ध्यान से देखिएगा, पेंट के बाद में 2, 3 2, 3 डाई इन। ठीक है, उसके बाद में बताओ 1 डिग्री सफिक्स यूज हो गया, 2 डिग्री सफिक्स मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कोहल है, तो 1 ऑल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, बहुत दुनिया गलत करके आती है, लेकिन अपने को ऐसा काम नहीं करना। तेरे को ये तो पता ही है कि क्या है, बता 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, और ये पेंट वर्ड क्या है बता, रूट वर्ड है, और ये वाला जो सारा सिस्टम है 2 3 डाई इन, ये क्या है, 1 डिग्री सफिक्स है, क्यों लिखा है ना आपने, और 1 ऑल है, ये क्या है बता, 2 डिग्री सफिक्स है,
क्या है बता, 2 डिग्री सफिक्स है। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा आईपीसी के बहुत से नियम हैं, वो अपन देखते हैं क्या क्या नियम है। यदि 1 डिग्री अनुलग्न किसी व्यंजन से आ रहा हो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि यदि 1 डिग्री अनुलग्न किसी व्यंजन से यदि 1 डिग्री अनुलग्न किसी व्यंजन से आ रहा हो तो रूट वर्ड एल की जगह एल का प्रयोग किया जाता है। लिख रहा हूं मैं, यदि 1 डिग्री अनुलग्न या सफिक्स किसी व्यंजन से आ रहा हो, व्यंजन से आ रहा हो तो रूट वर्ड एल की जगह एल का प्रयुक्त करते हैं, एल का प्रयुक्त करते हैं। और तेरी अंग्रेजी वाली जो मैडम है उसने ये तो सिखा ही होगा कि कौन कौन से तो स्वर होते हैं और कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ए, आई, ओ, यू तथा वाई IUPAC के स्वर तथा शेष क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्ड है ये क्या आ रहा है बता, व्यंजन से आ रहा है। और अपना नोट भी क्या है कि यदि 1 डिग्री अनुलग्न किसी व्यंजन से आ रहा हो तो रूट वर्ड एल की जगह एल का प्रयोग करते हैं। तो बता, पेंट की जगह क्या वर्ड यूज करूंगा, फेंटा वर्ड यूज करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक नोट और है, हो जाएगा क्या, यहां पर आ जाएगा। चलो यहां लिख देता हूं मैं, नोट नंबर 2, बताओ ये 2 डिग्री सफिक्स है, ये किससे आ रहा है, स्वर से आ रहा है। तो जो अंग्रेजी का लेटर लास्ट 1 डिग्री सफिक्स का जो लास्ट लेटर ई है, इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ध्यान से इसका नाम क्या हो जाएगा, असली नाम क्या है, इसका करेक्ट नाम क्या है, 2 मिथाइल। पेंट की जगह क्या वर्ड हो जाएगा, पेंटा। 2,4 डाइन 2,3 डाई इन, ई हट जाएगा और 1 ऑल। ये वाला इसका क्या हो गया, करेक्ट नेम होगा, और ये वाला क्या है बता, इसका रॉन्ग नेम है। तो देखो नोट बहुत अच्छे हैं, अपन समझते हैं कि 1 डिग्री अनुलग्न 1 डिग्री सफिक्स से किसी व्यंजन से आ रहा हो तो रूट वर्ड एल की जगह क्या प्रयोग करेंगे, एल का प्रयोग करेंगे। व्यंजन से आ रहा है तो रूट वर्ड क्या उपयोग कर लिया, पेंटा उपयोग कर लिया। ठीक है, दूसरा नोट क्या है, इसी की जगह लिख देता हूं मैं, नोट नंबर 2, यदि 2 डिग्री सफिक्स या 2 डिग्री अनुलग्न किसी स्वर से आ रहा हो, किसी स्वर से आ रहा हो तो 1 डिग्री अनुलग्न के लास्ट लेटर
लास्ट लेटर ई को हटा दिया जाता है। बहुत ही अच्छा और सुंदर सा एग्जाम्पल है, तगड़ा सवाल है कि यदि 2 डिग्री सफिक्स यानी 2 डिग्री उल्लंघन किसी सवाल से आ रहा हो तो 1 डिग्री उल्लंघन के लास्ट लेटर ई को हटा दिया जाता है। यदि 2 डिग्री सफिक्स किसी सवाल से आ रहा हो तो 1 डिग्री उल्लंघन के लास्ट लेटर ई को हटा दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट नेम है 2 मेथिल पेंटा 2,4 डाइईन 1 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जो भी अपना 3 है कि 4 है 5 नंबर का एग्जांपल है, इसको आपने डिनोट कर लिया होगा, ये नोट भी आपने डिनोट कर लिया होगा उम्मीद है मेरे को। ये आप अगला एग्जांपल है 5 नंबर का या 4 नंबर का। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मेरे को आईपीसी नेमिंग करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। ये वाली मेरी क्या हो जाएगी, मुख्य श्रृंखला, ठीक है। अब मुख्य श्रृंखला में नंबर अंकन तो कोई प्रतिशत तो है नहीं, 1 2 3 4 5 नंबर अंकन चाहिए तू इस साइड से कर चाहे इस साइड से कर, बात का मतलब है एक ही है। तो नहीं सीखेगा, कोई प्रतिस्थापी है नहीं तो यूज करूंगा नहीं, कोई चक्रीय यौगिक है नहीं तो यूज करूंगा नहीं। रूट वर्ड मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है रे, 5 है। 5 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पेंट। और बता सिंगल सिंगल है कि डबल भी है, सर डबल भी है। कहाँ है, 1,5 डाई इन। अरे जो तूने ये नाम लिखा है वो सही है कि गलत है, सर आपने लिखा हो तो सही होगा ना, ना ये क्या है, गलत है। अभी अपन ने एक नोट पढ़ा था कि ये क्या है, 1 डिग्री सफिक्स है और ये वाला क्या है बता, रूट वर्ड है कि 1 डिग्री सफिक्स किसी व्यंजन से आ रहा हो, व्यंजन से आ रहा हो तो रूट वर्ड एल की जगह क्या प्रयोग करते हैं रे, एल का प्रयोग करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा 1,5 डाइईन। अब कोई गलती नहीं है, इसका मतलब ये वाला नेम क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट। सवाल नंबर 6 की बात करते हैं। सवाल चलते रहेंगे क्योंकि नेट के बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला जो नेक्स्ट सवाल है वो अपना देखते हैं क्या है। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मेरे को आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, वही मुख्य श्रृंखला, ध्यान से देख बारी आती है यहां से कि जो मुख्य श्रृंखला होगी मेरी 1 2 3 4 5 ये वाली होगी कि 1 2 3 4 5 ये वाली होगी। ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको, ये मेन फंक्शन ग्रुप है मेरा, इसमें डिनोट करते रहना तू कि ये वाला तो मेरा क्या है, मेन फंक्शन ग्रुप है, मेन फंक्शन ग्रुप है। और ये वाला मेरा क्या हो गया बता, ये वाला मेरा प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है। और अब ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन ग्रुप है 1 2 3 4 5। जहां तक उम्मीद है या जहां तक पॉसिबिलिटी बनती है, जो क्रियात्मक समूह है उसके कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने मुख्य श्रृंखला तो चुन ली कि 1 2 3 4 5 ये वाली मेरी क्या होगी, मुख्य श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी नंबर अंकन की। पता हो इसका नंबर अंकन है, इस मेन फंक्शन ग्रुप है, इसको कितना अंक दूंगा, न्यूनतम 1 अंक दूंगा। अगर इधर से करूंगा इसको 5 अंक मिलेगा और इधर से करूंगा तो इसको कितना अंक मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। तो नंबर अंकन है कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, 1 2 3 4 5 ये वाला मेरा क्या हो गया बता, नंबर अंकन। अब इसकी नेमिंग की बात करते हैं।
तो ध्यान से देख, 4 पर क्या रहा है मिथाइल, तो 4 मिथाइल। आगे बताना, पता मुख्य श्रृंखला में कोई चक्रीय यौगिक है क्या? नहीं है सर। रूट वर्ड यानी मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी? 5 के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? पेंट। और बताओ सिंगल है कि डबल भी है कि ट्रिपल भी है? सिंगल है, पेंटेन। अब बता 2 डिग्री सफिक्स है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। और बता मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए इसका नाम तो क्या है तेरे को पता है क्या? मैंने एक टेबल बनाई थी, याद कर वो दिन जिस दिन मैं पहले ये लिखा था कि COH, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसका नाम। और जब इसके कार्बन को मैं मुख्य श्रृंखला में शामिल करूं तब तो ओइक एसिड, और नहीं करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब प्रतिस्थापित की तरह वियोग करें तब कौन सा? कार्बोक्सी। तो बता ये है, इसके कार्बन को मुख्य श्रृंखला में शामिल कर रहा हूं, तो बता क्या वर्ड यूज करूंगा? ओइक एसिड वर्ड यूज करूंगा। तो पेंटेन 1 पर है, दर्शा चाहे मत दर्शा, ओइक एसिड। और ये फिर किससे आ रहा है? सवर से आ रहा है। तो यदि 2 डिग्री अनलगन किसी सवर से आ रहा हो तो 1 डिग्री अनलगन के लास्ट लेटर ई को हटा दिया जाता है। तो इसको क्या कर देंगे बताओ? इस ई को क्या कर देंगे? यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा बताओ? IPC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 की बात करते हैं अपन। मेरे को लगता है समझ में आ रहा होगा, फिर भी नहीं आए तो अपन यही है, कहीं जाने वाले नहीं है। ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मेरे को IPC नेमिंग करनी है। ध्यान से देखिएगा। अब तो तेरे को नंबर अंकन करना आ गया होगा। 1 2 3 4 5 और 6। ये मेरी क्या होगी बता? मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। तो ये वाली मेरी क्या हो गई? मुख्य श्रृंखला हो गई। और मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी बच गया, पेरेंट चेन के अलावा जो भी बच गया वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो मेरा फंक्शन ग्रुप है ही, मेन फंक्शन ग्रुप है 5 मिथाइल 1 डिग्री प्रीफिक्स। पता कोई चक्रीय यौगिक है क्या? हाँ है। कहां पर है? 4। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए इस जो साइकिल है इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। उन 3 कार्बन के लिए तेरे को पता है कि क्या यूज करते हैं? प्रोप वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एक संयोजकता फ्री है तो क्या वर्ड यूज होगा? प्रोपाइल वर्ड यूज होगा। और चक्रीय यौगिकों के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि चक्रीय यौगिकों का नाम लिखने से पहले पूर्व लगन के तौर पर साइक्लो वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है? साइक्लो वर्ड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो प्रोपाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बता? साइक्लो प्रोपाइल। कहां पर है? 4 साइक्लो प्रोपाइल। अब देख, जो मुख्य श्रृंखला है इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 6 है। 6 के लिए हेक्सेन और 1 ओइक एसिड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो भी है 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, लेकिन तेरे को ये अच्छे सवाल तब लगेंगे जब वो तेरे को टेबल याद हो जाएगी। देखिएगा, ये तो मेरी क्या होगी बता, मुख्य श्रृंखला, ठीक है। और नंबर अंक किधर से कर 1 2 और क्या हो जाएगा 3। अब देखिएगा मैं मेन फंक्शन ग्रुप किसको मानूं, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ एच ये एल्डिहाइड है, और सी डबल बॉन्ड ओ एच ये भी क्या है एल्डिहाइड है, और सी डबल बॉन्ड ओ ये क्या है कीटोन है। अब मेन फंक्शन ग्रुप तो किसको मानूं और प्रतिस्थापित बिहेवियर कौन करेगा। ध्यान से देखेगा, मैंने एक लाइन लिखाई थी कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो मुख्य क्रियात्मक समूह का निर्धारण है निम्न वरीयता सारणी के अनुसार किया जाता है। तो बता उस वरीयता सारणी में एल्डिहाइड टॉप पर आता है कि कीटोन टॉप पर आता है। एल्डिहाइड क्या आता है टॉप पर आता है और कीटोन क्या आता है नीचे आता है। तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, मेन फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। और ये वाला मेरा क्या हो जाएगा बता, ये क्या हो जाएगा प्रतिस्थापी हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिस्थापी, ठीक है। तो तेरे को आ रहा होगा समझ में, इसका जो आईपीसी नेमिंग होगी, आईपीसी नेमिंग क्या होगी, टू कीटो है ना। जब ये प्रतिस्थापित तरह बिहेव कर रहा है 2D रिप्लेक्स यूज होगा, और 2D रिप्लेक्स कीटोन के क्या वर्ड यूज होता है कीटो, या ऑक्सो वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वर्ड क्या यूज करते हैं कीटो। तो 2 कीटो, पता मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है 3 के लिए प्रोपेन, और 1,3 डाई एल, क्योंकि इसके जो कार्बन है उसको क्या कर रहा हूं मैं मुख्य श्रृंखला में शामिल कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा एल वर्ड यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज होगा, एल वर्ड यूज होगा। तो इसका जो आईपीसी नेमिंग है वो क्या हो जाएगी 2 कीटो प्रोपेन 1,3 डाई एल। बहुत से एग्जाम्पल आईपीएससी के, और आगे भी ये चलता रहेगा आईपीएससी की। थैंक यू, जिंदा रह मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।